ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को सावन शुक्ल पक्ष बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, आज सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभो। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में प्रदोष व्रत करने से देवादिदेव महादेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर आपके हर दुख दरिद्रता को दूर कर देंगे। जब भी प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए कुंडली में बुध और गुरु सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। बुध प्रदोष के प्रभाव से तीनों ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। इस दिन देवादिदेव महादेव की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल और दूध से अभिषेक कराया जाता है। फूल बेलपत्र धतूरा चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मौसमी फल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ कर आरती की जाती है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन व्रत कथा पढ़ना तथा सुनना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। प्रदोष का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभु। सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना फूल बेलपत्र नैवेद्य धूप दीप के साथ करनी चाहिए। बुध प्रदोष की कथा अनुसार एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस आ गया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन सा है? उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति कौन सा है। वह खुद घबरा गई थी। तब पुरुष भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और बुधवार को पत्नी को विदा करके लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध प्रदोष हर मनुष्य को करना चाहिए। बुधवार का प्रदोष व्रत समृद्धि जीवन की कामना के लिए रखा जाता है।
नर नारी कोई भी प्रदोष व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रख सकता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री शंभू। हर हर महादेव।